अध्याय है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से हम क्या समझते हैं? तो बेसिकली बच्चों, अगर मैं अपनी मोबाइल की बात करूं, एक मोबाइल होगा आप सबों के पास। जिस दिन आप मोबाइल खरीदते हो, फर्स्ट डे होप सो उसका प्राइस है 10,000। कोई भी मोबाइल है, उसका प्राइस हमने कितना लेके चला? 10,000 रुपए। जब आप उसको एक दिन भी यूज करके अगले दिन जब उसको मार्केट में सेल करने जाओगे, क्या आपको 10,000 रुपए मिलेगा उसका? बिल्कुल नहीं, उसका 10,000 रुपए आपको नहीं मिलेगा। क्यों? पहला रीजन होगा उसके पीछे, क्योंकि वो यूज होगा, क्योंकि न्यू चीजें की वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ओल्ड थिंग्स। ठीक है। दूसरा चीज, उसमें कुछ वियर एंड टियर आया होगा। व्हाट इज वियर एंड टियर? आप जब फोन यूज किए होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कोई स्क्रैचेस, मिनिमल स्क्रैचेस या कुछ भी ऐसा चीज जो उसके वैल्यू को कम कर रहा होगा, उसको हम बोलेंगे वियर एंड टियर। तो ये दोनों वजह से क्या जो फोन आप 10,000 में खरीदे थे फर्स्ट डे पे, वो आपको अगले दिन 10,000 में आप उसको बेच सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, जहां से डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। बेसिक डेफिनेशन की बात करें हम लोग इसमें, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूज और वियर एंड टियर इज नोन एज डेप्रिसिएशन। एसेट्स के कैटेगरी में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था। जैसे अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सीट पे, एसेट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला को हमने टैंजिबल एसेट बोला था और दूसरे को हमने इनटैंजिबल एसेट बोला था। सर क्या दोनों केसेस में डेप्रिसिएशन लगेगा? बिल्कुल, लेकिन नेम चेंज हो जाएगा। जब भी टैंजिबल की बात होगी तो वो सारे एसेट जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज नोन एज टैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल क्या होता है? जिसे आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, बट फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं आपको जाके प्रॉफिट देगा। जस्ट लाइक गुडविल का एग्जांपल ले लो, कॉपीराइट ले लो, पेटेंट ले लो, ये हम एसेट की क्लास में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो दो पार्ट्स में जब डेप्रिसिएशन को डिवाइड करेंगे तो जो भी डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट पे चार्ज होगा उसको नॉर्मली किस नाम से जानेंगे? डेप्रिसिएशन के नाम से जानेंगे। बट जब भी ये इनटैंजिबल एसेट पे चार्ज होता है, इसका नाम चेंज हो जाता है। इसका नाम हो जाता है एमोर्टाइजेशन। क्या हो जाता है ना? एमोर्टाइजेशन। क्लियर है? ये था एक थ्योरी कॉन्सेप्ट जहां से आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं उस पार्ट को लेके, तो सर डेप्रिसिएशन दो वजह मैंने बताया था, यूजेस, वियर एंड टियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। सर डेप्रिसिएशन को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया है अकाउंट्स में? पहली बार बच्चों, ये जो टॉपिक है 11th क्लास में भी मिलने वाला है, 12th क्लास में भी मिलने वाला है, एज वेल एज अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, सीए, सीएस, सीए में, हर जगह ये टॉपिक आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसको बेसिक ऑफ अकाउंट्स का एक सेक्टर बोला जाता है। चलो अभी देखते हैं। जो डेप्रिसिएशन होता है वो हर एसेट पे कैलकुलेट होता है, जैसा कि हमने देखा, चाहे टैंजिबल हो चाहे इनटैंजिबल हो। तो बच्चों एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन को सीए कैसे यूज करता है? क्या यूज होगा सीए के लिए उसका? तो पहला यूज होता है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को इसके मदद से कम दिखा सकता है। जब भी उसको अपना प्रॉफिट को कम दिखाना होता है, वो अपने डेप्रिसिएशन अमाउंट से खेल करता है। ठीक है? और अगर उसे किसी लोन के लिए अप्लाई करना होता है तो वो अपने डेप्रिसिएशन का वैल्यू को कम कर लेता है ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा बड़ा दिखे, और जितना बड़ा प्रॉफिट वो अपने बैंक को प्रेजेंट करेगा उतना अच्छा लोन उसका पास होगा। ठीक है? तो सीए के नजरिए से डेप्रिसिएशन का दो बेनिफिट ये होता है। ठीक है? अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। और जैसा कि मैं ये वीडियो 11th क्लास के बेसिस पे बता रहा हूँ, तो ऐसे टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 8 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स? 8 मेथड्स। बट एज पर योर सिलेबस 11th क्लास तक मुझे स्टक रहना है, तो 11th में हमें दो मेथड्स पढ़ना है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। चलो एक बार देखते हैं इसको। स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड और साइड में हम लोग करेंगे डब्ल्यूडीवी मेथड्स। ठीक है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन कैसा होता है बच्चों? नॉर्मल, इक्वल और ईच पॉइंट, दैट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। तो इसी कॉन्सेप्ट को उठा के डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था एसएलएम का। इसमें होता क्या है बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एसेट है जिसका अमाउंट है 50,000। कितना अमाउंट है? 50,000। कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, कोई भी एसेट हो, देखो डेप्रिसिएशन बोल रहा हूं तो टेंजिबल होना चाहिए। ठीक है? तो 50,000 का कोई एसेट है
जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर ईयर, 10% पर ईयर, ठीक है। हर साल कितने से डेप्रिशिएट हो रहा है? 10% से। तो फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर कोई एसेट मैंने 50,000 में खरीदा और उसकी वैल्यू हर साल 10% से कम हो रही है, तो बताओ फर्स्ट ईयर में उसका वैल्यू कितना कम होगा? तो फर्स्ट ईयर में उसका वैल्यू जाके 5,000 कम हो जाएगा, एंड दैट विल मेक अ फिगर ऑफ 45,000, जो वैल्यू बचेगी अभी आपकी करंट मशीनरी की आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब एक बात बताओ मुझे, क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा? नो, स्ट्रेट लाइन मेथड का नियम ही यही है, इट विल बी इक्वल एट एवरी पॉइंट एट एवरी ईयर। इसमें कभी भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होगा। जैसे अगर 5,000 का डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर में भी हम लोग कितना डेप्रिसिएशन लेके जाएंगे? 5,000 ही लेके जाएंगे। तो सेकंड ईयर में फिर से हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा 5,000 एंड देन इट विल बी 40,000। ये केस होता है बच्चों एसएलएम का। व्हाट अबाउट डब्ल्यूडीवी? इस मेथड का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसका नाम क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये समझ, अगर मेरे बुक में आज मेरे मशीनरी का कीमत 50,000, कल को जाके उसका कीमत 45,000 हो रहा है, तो रिटन डाउन वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू व्हिच इज प्रेजेंट इन द बुक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। जिस भी टाइम पीरियड की बात हो रही है, जैसे मैं अगर 1 जनवरी को मेरे बुक में 10,000 का मशीनरी दिख रहा है, तो वो मेरा रिटन डाउन वैल्यू होता है। देखो इस केस में कैसे बनता है, अगर मैं मानता हूँ 50,000 का मेरा मशीन था, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दोनों में सेम रख के देखते हैं एक बार, तो अगर यहाँ पे 10% है, तो यहाँ फर्स्ट ईयर में कितना माइनस हो जाएगा? 5,000 फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमाउंट विल बी 45,000। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड का जो गेम है बच्चों, वो स्टार्ट होता है यहीं पे। जब हम सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे तो सेम रहता था, बट यहाँ पे देखना क्या होगा, यहाँ पे जो अमाउंट है वो रिटन डाउन वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, दैट इज 45,000। रिटन डाउन वैल्यू हमारे यहाँ पे कितना आया? 45,000, क्योंकि आज के दिन पे मेरे बुक में 45,000 का मशीनरी है, भले ही कितना मैं खरीद के लाया उससे हमें मतलब नहीं है, अभी मेरे बुक में उसका वैल्यू 45,000 लिखा है। तो अब जो 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है, दैट विल बी 45,000। अब अगर इसका 10% निकालते हैं तो इट विल बी 4,500। अब जो नया अमाउंट आएगा वो आपका अगले साल का रिटर्न डाउन वैल्यू बन जाएगा। दैट इज द गेम ऑफ डेप्रिसिएशन इन डब्ल्यूडीवी एज वेल एज एसएलएम। ठीक है, इतना पढ़ाने के बाद जो लास्ट टॉपिक आज मैं कवर करूंगा इस डेप्रिसिएशन का, दैट विल बी अ क्रिस्प फ्रॉम क्लास 12 सीए, दैट इज स्क्रैप वैल्यू वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है अभी हम समझेंगे। ये आपको इंश्योरेंस क्लेम करके एक चैप्टर मिलता है सीए फाउंडेशन में, वहां पे इस स्क्रैप वैल्यू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी आपका इंश्योरेंस क्लेम कंसीडर करती है, तो उस केस में आपका जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है वो वैल्यू को माइनस करके स्क्रैप वैल्यू, मतलब जो उसको रियलाइज होगा, उसको कबाड़ में बेच के जो रियलाइज होगा, वो पैसा कभी कंपनी आपको नहीं दे पाएगी, वो स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाता है अगर आप उस एसेट को रखना चाहोगे। अगर कंपनी को एसेट रखेगी तब वो आपको स्क्रैप वैल्यू का पेमेंट करती है। तो दैट इज द गेम। स्क्रैप वैल्यू का गेम क्या है, अगर मान लो कोई मशीनरी है दैट इज ऑफ 1 लाख रुपीस, 1 लाख की कोई मशीनरी है हमारे पास, ठीक है, उसका स्क्रैप वैल्यू है 20,000, स्क्रैप वैल्यू है 20,000, मतलब अगर उस मशीनरी को कबाड़ में भी बेचने जाएंगे तो कितना पैसा रिकवर हो जाएगा? 20,000 रुपीस हमें रिकवर हो जाएगा। अब देखना क्या है कि उसका यूजफुल लाइफ कितना है, यूजफुल लाइफ। फॉर एग्जांपल हमने असरटेन किया कि किसी मशीनरी का यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स, ठीक है, तो जब भी हम डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट करने जाएंगे तो पहला चीज क्या करेंगे, आप अपने कॉस्ट ऑफ मशीनरी में से स्क्रैप वैल्यू का जो अमाउंट होगा उसको माइनस करोगे, क्योंकि ये आपका रियलाइजेबल अमाउंट है, ये कभी भी आप रियलाइज कर सकते हो उसको बेच के, चाहे वो यूजफुल कंडीशन में हो या ना हो। और लास्टली हम उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इयर्स में, तो आपको पता चलेगा कि हर साल हमारा मशीनरी कितना डिप्रिशिएट करेगा, दैट विल बी 80,000 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आपका आ जाएगा 8,000 पर ईयर, दैट विल बी डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर, ठीक है। 8,000 पर ईयर हमारा डेप्रिसिएशन निकलता है। अब जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता होगा, हमारा मैथ्स में भी हमने पढ़ रखा था
तो depreciation divided by total value of the machinery into 100, that is the rule। और यहाँ हमें पता चल जाएगा कि ये जो मशीनरी है वो किस रेट पे डिप्रिशिएट करेगा, 8% पर ईयर के रेट पे डिप्रिशिएट करेगा। तो बच्चों इसमें कहानी यही है। ये चैप्टर अभी और लेंथ रखता है जिसमें हम थोड़ा मशीनरी अकाउंट के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा डिप्रिशिएशन अकाउंट के बारे में देखेंगे। इट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग वहां पे इसको अच्छे से देखेंगे, जहां कहीं पे केस आपको मिल सकता है जैसे एक डेट पे 3 मशीनरी खरीद लिए, एक बेचे, 2 रखे, ऐसे ऐसा बहुत सारा केसेस मिलते हैं। ये प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर क्लास 11 इतना हमें सीखना है कैलकुलेशन के सेक्टर में। तो इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी अबाउट मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। थैंक यू गाइस, और आप लोग जुड़े रहिए जीत मंत्रा क्लासेस से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।